अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और स्वीट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये जलेबी की रेसिपी है जो कि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है, बहुत ही बनाना आसान है। मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। इसके अलावा ऑरेंज रेड फूड कलर है, 2 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून दही लिया है। और इसका शुगर सिरप बनाने के लिए 1.5 कप चीनी ली है और 1.5 कप ही पानी डलेगा शुगर सिरप के लिए। तो सबसे पहले ये बेकिंग सोडा जो है वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, साथ ही कॉर्नफ्लोर भी डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से जलेबियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बनेगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें दही भी डाल दूंगी, इसको भी मिक्स करूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, दही डाल मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा ऑयल भी डाल के मिक्स कर दूंगी। और फिर इसके बाद इसको पानी डाल के तो इसका एक बैटर बना लूँगी जिसमें गुठलियाँ ना हो और ना वो बहुत ज़्यादा पतला बैटर हो और ना बहुत ज़्यादा मोटा बैटर हो। पानी डाल के मैंने मिक्स किया है, इसका हमने स्मूथ बैटर बनाना है। मैंने अभी इसे मिक्स किया है और थोड़ी देर मिक्स करूंगी। मैं अब इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ और अब इसको बिल्कुल स्मूथ होने तक हमने इसे मिक्स कर लेना है। आप तकरीबन 5-7 मिनट ज़रूर इसको मिक्स करें। जितना बैटर स्मूथ होगा उतनी ही अच्छी जलेबियाँ बनेंगी। अब ये देखें बैटर रेडी हो गया है। ये इस तरह ऐसे रनी होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ। तो अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम जलेबियाँ फ्राई करनी शुरू करेंगे और उतनी देर में हम अपना शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी मैंने पैन में डालकर अब उसे बॉईल दे रही हूँ। अभी चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं हुई। चीनी अब डिज़ोल्व हो गई है तो मैं इसकी आंच मीडियम करके अब इसको 5 मिनट तक पका लूँगी। और मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देती हूँ। लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं कि एक तो चीनी क्रिस्टलाइज ना हो और दूसरा एक लेमन जूस इसमें एक बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है शुगर सिरप में। और मैं 4 इलायचियाँ जिसको मैंने थोड़ा सा खोला है तो तोड़ दिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूँ और 5 मिनट अब मैं शीरे को पका लूँगी। 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको इस तरह के, जैसे केचप वाली बॉटल होती है स्क्वीज़ बॉटल, उस पर मैं इस पे भर के बना सकते हैं या इस तरह की कोई बॉटल हो तो इसकी मेरे पास ये बॉटल है और इस प्लेन टिप के साथ मैं इसको बनाऊंगी। या आप कोई भी सख्त जो जैसे पॉलीथीन का बैग होता है, जैसे ये जिपलॉक, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, आप इसको इसमें भर के तो इसकी कोन बनाकर इसको रबर बैंड से बंद करके तो इससे भी बना सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल गरम मैंने कर लिया है और अब इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दी है और अब जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो एक साइड से पहले सेकेंगे और फिर उसके बाद जब एक साइड हो जाए तो फिर दूसरी साइड पलट देंगे। और इसके लिए फ्राई करने के लिए हम पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते कि जलेबियाँ उसमें डूबे, बल्कि सिर्फ इतना ऑयल होता है जो इसके पैन में रहता है। इसको मैं पलट दूंगी। शुगर सिरप भी हमारा अब नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जलेबियाँ तैयार हो गई हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। तो मैं इसको सीधा इसमें डिप कर दूंगी। फ़ौरन आपने डिप करना है, नहीं तो ये शुगर सिरप सोक नहीं करेंगे अपने अंदर। आप ये देखिए कि फ़ौरन से ही शुगर सिरप इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसको आपने बस 1 सेकंड के लिए डुबो देना है इसके अंदर
और फिर उतनी देर में वो शुगर सिरप एब्सॉर्ब कर लेगी। और इसके बाद आपने इसको ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रहने देना, बल्कि आपने अब इसको इतना इसमें जितने शुगर सिरप एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया है। तो अब इसको निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो है शुगर सिरप वो निकल जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो बैच है वो फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारी जलेबियाँ फ्राई करते जाएंगे। तो आप ये देखिए कि सब जलेबियाँ तैयार हो गई हैं और एक कप से कितनी ज़्यादा जलेबियाँ बन गई हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। आप इसकी आवाज़, आप इसको मैं तोड़ूं या इसको खाऊंगी तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये किस कदर क्रिस्पी और क्रंची बनी है। आपने इसको सिर्फ शुगर सिरप में 15-20 सेकंड के लिए रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना। और इन सब जो जलेबी हैं उन्होंने शुगर सिरप बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब किया है। इस तरीके से बनाएं तो आपकी बहुत ही अच्छी बनेंगी। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताएं कि आप बनाएं तो आपकी कैसी बनी। और जिन जिन लोगों ने जलेबियों की फरमाइश की थी तो वो भी बताएं कि इस तरीके से उनकी जलेबियाँ कैसी बनी। तो आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।